हाय। अतः आप लोगों को पुनः दो गुट में विभाजित होकर दोनों गुट आधा आधा साहित्य ले जाकर वीरशैव मठों में बांट देना चाहिए। इससे वचन साहित्य सुरक्षित भी रहेगा और उनका प्रसार भी होगा। माचीदेव, आपका क्या कहना है? माचीदेव: अक्का, क्षमा करें, मुझे मेरे कलिदेव बुला रहे हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने जन्म ग्राम हिप्परगी जाकर कलिदेव की सेवा और साधना करना चाहता हूँ। मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं हिप्परगी जाकर बसव तत्व कायक गुरु लिंग जंगम दासोह करते हुए बसव तत्व का प्रचार करते हुए अपनी अंतिम सांस वहीं ले लूँ। अक्का नागम्मा: ठीक है माचीदेव, आपने हम लोगों को सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी युद्ध नीति और आपके शौर्य बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। माचीदेव ने कहा। अक्का नागम्मा: ऐसे कहकर मुझे लज्जित और पराया मत कीजिए। क्या मैं और बसवा दो है? बसवा से बड़ा होने से यह मेरा कर्तव्य ही था जो मैंने पूरा किया है। अक्का नागम्मा दुखी होकर: अब तो चंद बसवा भी नहीं रहा। माचीदेव: अक्का, दुखी मत होइए, हम सभी है ना, हम सभी शिवकुल के सदस्य ही तो है, फिर यह परायापन क्यों? अक्का नागम्मा: परायापन नहीं माचीदेव, यह खालीपन है। आप लोगों के दम पर ही तो मैं टिकी हुई हूँ। अभी मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हुआ है। बसवा और चंद बसवा ने जो काम अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब मेरी ही है। वे दोनों छोटे थे, वे अधूरे काम छोड़कर चले गए। वैसे मैं नहीं जा सकती, अतः आगे का काम आप करेंगे। आप लोगों को ही पूरा करना है। अब मैं थक गई हूँ, मैं मार्गदर्शन करूँगी। करना तो आप लोगों को ही है। चंदैया और रुद्रमुनि: अक्का, आप केवल आज्ञा दीजिए, उसे हम पूरा करेंगे। अक्का नागम्मा: माचीदेव, आप हिप्परगी जा सकते हैं। बाकी बचे शरणों के दो गुट करेंगे। एक गुट चंदैया के और दूसरा गुट रुद्रमुनि के नेतृत्व में वचन साहित्य आधा आधा लेकर जाएंगे। चंदैया, आप दक्षिण की ओर बल्लीगामी, शिवमोगा, उडुतड़ी, बेळगांव, मंगलोर, मैसूर की तरफ जाकर वहां स्थित वीरशैव मठों में यह वचन साहित्य बांट दीजिए और उन्हें कहिए कि वे उस साहित्य की हिफाजत करें और बसव धर्म तथा बसव तत्व का प्रचार और प्रसार करें। और रुद्रमुनि, आप भी यही काम पूर्व की ओर जाकर फिर उत्तर की ओर अर्थात लेपक्षी, महानंदी, सिद्धापुर, आत्मकूट से होकर श्रीशैलम की तरफ जाइए। बसवा ने इतने कष्ट से शुरू किया हुआ यह काम यहीं रुकना नहीं चाहिए। शरणों के आत्मानुभाव को लोगों तक पहुंचाने का इससे अच्छा तरीका मुझे तो नहीं सूझ रहा है। आप लोगों के पास कोई अन्य अच्छा सुझाव हो तो कहिए। सभी ने कहा, जी नहीं अक्का, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। इस तरह वे सभी वहाँ से अपने अपने कार्यों में जुट गए। माचीदेव वहाँ से वापस अपने ग्राम हिप्परगी पहुँचे। साथ में वे अपना वचन साहित्य लेकर आ गए थे और अपने आराध्य दैवत कलिदेवर देव की शरण में आ गए थे। अब वे भी थक गए थे। अपने जन्म ग्राम में आकर ही उन्हें शांति मिली, चैन मिला। यही वे सुकून से रहकर बसव तत्व, बसव धर्म, वचन साहित्य का प्रचार करते हुए, लोगों को प्रबोधन करते हुए सत्संग करते रहे। अपनी अंतिम सांस तक वे उसी जोश और निष्ठा से काम करते रहे। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू।